जान जाएंगे, ये ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारा तुम्हारा धर्म, वैदिक धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो और जाएगा। सुनो तुम्हारी जी, हाँ हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है। जानते हो क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे शूद्र कर रही जब तप गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है। क्या क्या? शूद्र करई जप तप व्रत नाना, अवई खिचियासन कहीं पुराना। यानी शूद्र वर्ण के लोग जैसे बासी, चमार, अहीर, गडरिया, नट, कंजर, काची, कुर्मी, लोहार, कहार, सुनार, बढ़ी, तेली, कबोली, कुटकड़े, कटकटे, बड़कटे, ढोकटे, नरकटे, पुचकटे, यानी 6043 जातियां जो इसी का मूल वर्ण है। इनमें से अगर कोई भी शूद्र करई जप तप व्रत नाना, जप माने माला फेरना, तप माने तपस्या करना, व्रत माने उपवास यानी व्रत रहना, नाना प्रकार से अगर ये शूद्र लोग तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, तो वैदिक धर्म के अनुसार घोर पाप, घोर अन्याय करते हैं। बहुत सही कह। अगर इसी तरीके से ये शूद्र ज्ञान बताता रहा, पंडित जी, अरे सामने देखो ये कौन है? अरे देखो ये, अरे ये, हाँ ओ ये तो राणा सांगा की बहू लग रही है हमको। अरे तुमसे कह रहे पंडित जी, इसी तरीके से ये शूद्र अगर लोगों को ज्ञान बताता रहा, हमारा धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। सही कहते हैं जी। शूद्र लोगों को ज्ञान बताता था, केवल जमातवासी लोग इसके पास ज्ञान लेते हैं। आज देखो हमारे तुम्हारे क्षत्रिय वंश के राजा महाराजा राणा सांगा की बहू बैठी है। हाँ, अगर इसी तरीके से आज राजा की बहू आ गई, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा, ये रविदास सभी लोगों को सच्चा ज्ञान बताएगा, तो हमारा तुम्हारा धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हमारा तुम्हारा वैदिक धर्म कोई नहीं मानेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। बहुत सही कह रहे हो शुक्ला जी। शुक्ला जी, हाँ, हमको तुमको कुछ करना होगा। सुनो, हाँ, अब ऐसे कुछ नहीं बनेगा। चलो चलते महाराजा राणा सांगा के दरबार में चल करके उनसे शिकायत करेंगे, इस शूद्र को जैसे बनेगा वैसे यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। सही कहते हो शुक्ला जी। विचार करना। हरे राम राम जपना कराया विचार करना भाइयों। इधर ये शूद्रों के ज्ञान वर्धक बातों को सुन करके महाराज राणा सांगा की बहू मीरा को लेकर के ये ढोंगी लोग
आज देखिए कैसा षड्यंत्र करते हैं। महाराज राणा शाका के दरबार की तरफ चल दिए, गंगा स्नान को भूल गए। इधर महाराजा राणा शाका के दरबार की तरफ गए, इधर संत गुरु रविदास का सत्संग खत्म हुआ। संत गुरु रविदास भ्रमण पर चले गए। मीरा अपने घर को चली गई। मीरा जब थी घर को चली गई, संत गुरु रविदास ने कहा इसी टाइम पर कल फिर से सत्संग होगा। संत गुरु रविदास भ्रमण पर चले गए, मीरा अपने घर गई। इधर महाराजा राणा शाका का दरबार लगा हुआ। विचार करना भाई, राजा दरबार में बैठे हैं, ये ढोली वहां तो महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। अरे खुशो, क्या बात है ब्राह्मण देवताओं, कहिए आज बड़ा घबराए हुए लग रहे हो, क्या कारण है? अरे राजन, हाँ, आपके राज्य में घोर अनर्थ हो रहा है, घोर पाप हो रहा है। अरे 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 ब्राह्मण देवताओं, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया हमारे राज्य में? हाँ महाराज, अरे कुछ बताओगे भी तो, क्या हुआ? जो आपकी बहू है ना, क्या? आपके राज्य में वो जो रविदास जाति का चमार। अच्छा अच्छा, तो वो रविदास, हाँ हाँ, फिर वो शूद्र लोगों को ज्ञान बताता है। क्या? हाँ, और हाँ हाँ, आपकी राज्य में शूद्रों को ज्ञान बता रहा है महाराज। अच्छा, और अच्छा, इतना ही नहीं, वहाँ पे आपकी बहू सत्संग में जुड़ी हुई है। क्या? हाँ महाराज, ऐसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवताओं? हाँ महाराज, हमारे होते हुए हमारे शासन में शूद्र तपस्या करता है। हाँ महाराज, मनुस्मृति का घोर अपमान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और सुनो, हाँ, हमारी बहू मीरा, हाँ मीरा, उसके बारे में तुम कैसे सोच सकते हो? हमारी बहू मीरा कहीं को नहीं गई, वो तो कन्हैया की दीवानी है, वो शूद्र रविदास की संगत में कैसे जा सकती है? अरे नहीं महाराज, हम लोग गंगा स्नान जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, और इस तिवारी जी ने देखा। क्या? हाँ, वो जाति का जमाल शूद्रों को ज्ञान बता रहा था। हाँ, और उधर इसने देखा आपकी बहू रविदास के सत्संग में बैठी हुई थी, ज्ञान में। हाँ महाराज, ऐसी बात है क्या? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे गलत नहीं। बात हुई तो तुम समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। अरे महाराज, हम लोगों का तो संदेश देना काम है, मानो या ना मानो। अगर ऐसी बात है, हाँ महाराज, अभी मैं बहू मीरा को बुलाता हूँ, से पूछूंगा कि नालायक को गई थी या नहीं गई थी? हाँ महाराज, जाओ ब्राह्मण देवताओं, तुम चिंता न करो, हमारे होते हुए हमारे शासन में शूद्र की संगत में मीरा कदापि नहीं जा सकती है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। शुक्ला जी, हाँ, अब देखो तुम कैसी बुद्धि से काम तुम जानते नहीं हो, हम लोग 15% है। हाँ, और इन 85% वालों को ऐसा रस्सी में जकड़ के रखा हूँ, ऐसा रस्सी में जकड़ के रखा हूँ, इनको भूतिया बना देता हूँ। बहुत सही कहते हो, भूतिया बन जाते हैं। सही कहते हो, ऐसे थोड़ा लंबा कुर्ता, लंबा तिलक लगाता हूँ। बहुत सही कहते चलो। हो।
विचार करना इन ढोंगी लोगों ने आग लगा दी। किस तरीके से भाइयों देखिए पेट्रोल में आग लगाते हैं ढोंगी लोग। इधर महाराज भोजराज के पिता जब राणा सांगा ने सुना कि हमारी बहू शूद्र की संगत में रही, आवाज लगाया मीरा के लगे, मीरा ऐ नालायक मीरा। हाँ पिताजी। कहाँ नालायक यहाँ जल्दी मेरे सामने। पिताजी यहाँ आ रहे हैं पिताजी। विचार करना भाई। इधर संत गुरु रविदास के संग से वापस लौटकर घर पहुंच चुकी थी मीरा। भोजराज को जब पता चला, भोजराज के पिता राणा सांगा को, कि मेरी बहू मीरा और रविदास शूद्र की संगत में, बुलवाया है मीरा। कहने लगी मीरा यहाँ। आज मीरा जैसे ही सामने आई, हाथ जोड़ करके मेरे भाइयों प्रणाम किया, पिताजी को मेरा प्रणाम। ये बताओ मीरा, मेरी बात सुन रही हो? हाँ हाँ बोलो पिताजी। कहाँ से आ रही हो तुम? पिताजी कहीं से तो नहीं आ रही मैं। क्या? सही बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? अरे पिताजी हाँ मैं सत्संग से आ रही हूँ। किसका सत्संग? कैसा सत्संग? अरे रविदास जी का जो सत्संग दोबारा बस अपनी गंदी जुबान से रविदास शूद्र का नाम लिया तो तेरी खाल भिजवा दूंगा। समझ रही है? पिताजी बोल। वो तो सतगुरु हैं, सच्चा मार्ग बताते हैं। मैं उनका नाम कैसे भुला सकती हूँ? मैं उनकी भक्ति हूँ और उन्हीं की पूजा करूंगी जब तक हमारे शरीर में दम रहेगी। मैं और किसी की नहीं हो सकती। अरे नालायक, तूने ऐसे शब्दों का अगर दोबारा उपयोग किया ना तो मैंने बताया तेरा सर कटवा लूंगा। पागल कहीं की। तुझे मालूम है वो रविदास जो है ना, जाति का चमार है, शूद्र, तो एक क्षत्रिय वंश की बहू है। और तू अगर उस शूद्र की संगत में जाएगी तो तुझे मालूम है कि मुझे लोग क्या कहेंगे? नालायक, समझ रही है? इसी बीच में ये सोहेल कुमार सचो ढवालपुरवासी 20 मुद्रा, अनीता भारती बाल मऊ के 50 मुद्रा, मंच पर धन सहयोग की जय मंगल हो। बबलू लोहारपुरवासी 50 मुद्रा, गंगा लोहारपुरवासी 50 मुद्रा, गोड्डू मलौली से 200 मुद्रा, शिवराम बाल मऊ 50 मुद्रा, तुलसीराम बाल मऊ 50 मुद्रा, मोतीलाल महबूबपुर से 100 मुद्रा, अरविंद कुमार कमेटी ढवालपुरवासी 50 मुद्रा, राकेश कुमार गड़िया मऊ 50 मुद्रा, राम हर गड़िया मऊ से 30 मुद्रा। इन सभी दानदाताओं को बुद्ध धर्म संघ से जय मंगल हो। अरे मीरा, हाँ पिताजी मेरी बात मान लेना और दोबारा उस रविदास की संगत में अगर तू गई तो तेरी जुबान कटवा लूंगा। मीरा कहने लगी, पिताजी आप चाहे मुझे जितना भी मारो, चाहे कुछ भी करो मेरे साथ में, लेकिन मैं अब रविदास की संगत में जा चुकी हूँ, रविदास की संगत को नहीं भुला सकती हूँ। मेरे भाइयों जब इतनी बात सुनी, आज मेरे भाइयों राणा सांगा ने क्या किया? कहने लगे, नालायक कमीनी, तू मेरी बात नहीं मानेगी। मीरा कहने लगी, पिताजी सुनो, अरे चाहे मारो चाहे रे करिया तो संगति उसकी छुटना को
विचार करना भाई। नालायक, तू सुधरेगी नहीं। पिताजी हाँ बोलो। आप चाहे मुझे जितना भी मारो, चाहे जितना भी गाली दो, चाहे मेरी भेड़ क्यों ना प्राण ले लो, लेकिन मैं रविदास की भक्ति हो चुकी हूँ। जब तक मैं पाखंडवाद में पड़ी रही, अंधविश्वास में पड़ी रही, तब तक मुझे नहीं पता था पिताजी। आप भी मेरी बात को मानिए, आप इन धोखाधड़ों को त्याग कीजिए, ये वैदिक सनातनी धर्म को छोड़ करके रविदास की संगत अपना लीजिए। देखिए कितना चैन मिलता है रविदास की संगत में। नालायक, तुझे ये नहीं पता है वो शुद्ध धर्म जाता है। अरे पिताजी, आप कैसी बात करते हो? आप जाति पाति की बात करते हो। जातियां पातियां तो पशु पक्षियों में होती हैं, पेड़ पौधों में होती हैं, मानव में कोई जाति नहीं होती है। तुम्हें मालूम नहीं है पिताजी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं रविदास की संगत को नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली, नहीं। विचार करना भाई। आज जब इतनी बात को रविदास की जुबान मेरे भाई जब नहीं पलटती है, मीरा की रविदास का नाम नहीं हटा, तो मेरे भाइयों राणा शाह का कहने लगे, बेटी सुनो, आज अगर तूने रविदास के नाम को नहीं छोड़ा तो आज मैं तेरी वो हालत करूंगा, दोबारा तो रविदास के नाम को नहीं लेगी जुबान। विचार करना भाइयों। मीरा को जब इतने वचन मीरा ने सुना, मीरा कहने लगी, पिताजी आप चाहे जितना मारो, चाहे जितना मारो, लेकिन मैं कदापि नहीं भूलने वाली, तो कदापि नहीं भूलेगी। इतनी बात सुनी मेरे भाइयों, आज राणा शाह मीरा को मारने लगे। और मीरा क्या कहने लगी, अरे मीरा 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 रविदास की संगत नहीं छोड़ने वाली तो राणा शाह बोले हैं, सुन बेटी, अरे मीरा के पिता क्या अब जनता है
सो की संगति ना कुल्ला होती बताना कुल्ला होती बताना कैया में रोमाना को बहुत मारते हैं कहते नालायक तो रविदास की संगत तो नहीं छोड़ेगी। मीरा के पिता प्यारे अब जनता है सुनो बेटी मेरी रविदासों की संगति ना कुल्ला होती बताना कुल्ला होती बताना कैया में रोमाना कवितरी बात मीरा ने सुनी है बहुत अपने पति के पिता राणा साका की तो राणा साका से मीरा क्या बोली है पिताजी। अरे मीरा पिता से बोली रे सुनो पिता पिताजी आप चाहे मुझे कितना लेकिन मैं रविदास के नाम को नहीं बोलने वाली हूँ। अरे मीरा पिता से बोली रे सुनो पिता मेरी बात रविदासों की संगति ना टूटेगी नहीं संगत तुम्हारी रविदास की संगत में नहीं छोड़ सकती मानने वाली नहीं है तू रविदासों की संगति